हेलो एवरीवन। चलिए आज के हम इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देखेंगे। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस अर्जुना करंट अफेयर 8th एडिशन से लिया गया है। यह भी लेटेस्ट बुक है, 8th एडिशन 2022। चलिए पहला प्रश्न देखिए। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। ये सारे क्वेश्चंस हम हमारे चैनल में डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में कितने प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? सही जवाब है 14। ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का छठा स्तर राज्य स्तर पर कब से कब तक आयोजित होगा? सही जवाब है 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है, जिसमें से कितने प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है? सही जवाब है 6। उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है, जिसमें से 6 प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव में उत्पादन प्रारंभ कब से है? जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। उत्पादन क्षमता है 80,000 लीटर प्रतिदिन। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट होगा। उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है, जिसमें से 6 प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एनवायरमेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जो सौर ऊर्जा आधारित होगा? सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंदर देमार में छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क स्थापित किया जा रहा है जो सौर ऊर्जा आधारित होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का हिरण मिला है? सही जवाब है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी में विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का हिरण मिला है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? सही जवाब है 5। कहाँ कहाँ? रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, अंबिकापुर और जगदलपुर। ये नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को 7वां स्थान मिला है? सही जवाब है रायपुर। लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में रायपुर को 7वां स्थान मिला है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा देश भर के 111 शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड, प्रदूषण, स्वच्छता, बिजली पानी के मुद्दों पर सर्वे हुआ था। विदित हो कि वर्ष 2020 में लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में रायपुर को 8वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन है? सही जवाब है वंशिका पांडे है। ऑप्शन 3 सही है। राजनांदगांव में पली बढ़ी सुश्री वंशिका पांडे को 30 जुलाई 2022 को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम चलाने संबंधी घोषणा किया गया। यह अभियान कितने वर्ष तक चलेगा? सही जवाब है 5 वर्ष तक चलेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम चलाने संबंधी घोषणा किया गया। यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सलाहकार परिषद के गठन का फैसला लिया गया है। परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? सही जवाब है 40। चलिए परिषद की संरचना देखिए। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। ठीक उसी तरह इस साल विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है मृदा, जहां भोजन शुरू होता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मृदा के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बढ़ती प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करना। मृदा या मिट्टी हमारे प्राकृतिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें भोजन, पानी और ऊर्जा प्रदान करती है और इसके माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। सी अचलेंद्र रेड्डी जी ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त IFS ऑफिसर हैं। वह 1986 में भारतीय वन विभाग में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि उन्होंने 2009 से 2014 तक राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग में एक सचिव के रूप में भी कार्य किया है और आज वह इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 4 दिसंबर को। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब है कैनरा बैंक। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के संकटग्रस्त ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्राधिकरण में कितने सदस्य होंगे? सही जवाब है 16 सदस्य होंगे। इस प्राधिकरण में 16 सदस्य होंगे। राज्य स्तर पर अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव, जिला स्तर पर अध्यक्ष कलेक्टर होंगे और विकासखंड स्तर पर अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में कितना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से किसने राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।